ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो तीसरा श्लोक था उसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो पूरा महत ब्रह्म, मम योनिर महत ब्रह्म, ये जो महत ब्रह्म है, पूरा जो ब्रह्म है ये योनि के समान है। और इसको मैं इसमें गर्भाधान करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं किससे गर्भाधान करते हैं? जीवात्मा से गर्भाधान करते हैं। तो इसी के कारण जितना भी एक्टिविटी हो पा रहा है इसी के कारण हो पा रहा है, क्योंकि मैं इसके अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। तो आज जो चौथा श्लोक है ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो अभी भगवान यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक आप देखेंगे, पूरा 18वें अध्याय तक, बीच में बस जो 15वां अध्याय आएगा उसको छोड़ करके बाकी सब में भगवान प्रकृति और उसके तीन गुण के बारे में ही बताएंगे। कितना महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन में भी कितना महत्वपूर्ण है। किसी हमें स्वयं का प्रकृति और सामने वाले का प्रकृति, ये दोनों के बारे में जानना और उसके हिसाब से कार्य करना ये कितना महत्वपूर्ण है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान 6 अध्याय में केवल प्रकृति के तीन गुण के बारे में ही बता रहे हैं। हमें अपना प्रकृति भी जानना चाहिए और जिससे हम डील कर रहे हैं सामने वाले का प्रकृति भी जानना चाहिए, उसका नेचर भी जानना चाहिए, उसका स्वभाव भी जानना चाहिए। तो सामने वाले का स्वभाव हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से हम कार्य करें। और हमारा स्वभाव जो गड़बड़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से कार्य करें। इसलिए नेचर को जानना बहुत आवश्यक है, प्रकृति के तीन गुणों को जानना, उसके हिसाब से कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो पहला श्लोक है, चौथा श्लोक है, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, मैं सारे जीवात्माओं का पिता हूँ। सारे जीवात्माओं को इस ब्रह्म में, मतलब इस भौतिक जगत में मैं ही प्रविष्ट करवाता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये श्लोका का सार यही है कि भगवान की इच्छा से ही सारा जगत चल रहा है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण और अनादिर आदिर गोविंदा, जिनका कोई बिगनिंग नहीं है, जिनका कोई स्टार्ट नहीं है, और जो सभी चीजों के बिगनिंग है, सभी चीजों को स्टार्ट करने वाले भगवान ही है। तो सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो सोचते हैं, कई बार ये साइंटिस्ट जो बताते हैं कि केवल इस अर्थ, मतलब जो हम पृथ्वी देख रहे हैं, जो गोलाकार पृथ्वी देख पा रहे हैं, केवल इसमें ही जीवन है, इसके बाहर जीवन नहीं है। ऐसा जो बोलते हैं, ऐसा जो सोचते हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि सारे लोकों में अलग अलग जीव स्थित है। जैसे ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी बीच का लोक है। आप लोग पता होगा कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक में, भौतिक जगत में 14 अलग अलग ग्रह स्थित हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम स्थित हैं। और जो पृथ्वी एकदम बीच में है, पृथ्वी के ऊपर जो भी है वो ऊपरी लोक है, और पृथ्वी के नीचे जो है वो निचले लोक है। तो जो अच्छे कार्य करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार
जो कार्य करते हैं उनको ऊपरों का ग्रह मिलता है, और शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते उनको नीचे का ग्रह मिलता है। तो पृथ्वी के ऊपर है भू। भू मतलब ये पृथ्वी। भू, भूवर, स्वर, महर, उसके बाद जनलोक, तपलोक, महरलोक और फिर सत्यलोक। तो ऐसे टोटल 7 प्लैनेट्स ऊपर हैं, वैसे ही 7 नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 7 नीचे हैं और 7 ऊपर। ये 14 को मिला करके पूरा प्लैनेटरी सिस्टम्स बनता है। जो अच्छा कार्य करता है वो ऊपर जाता है, भूवर में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है, और यहाँ तक कि ब्रह्म लोक में भी पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि सारे लोकों में जीवात्मा रहते हैं। हाँ, हमारी आंखें वैसी नहीं हैं कि हम उनको देख पाए। जैसे उदाहरणार्थ, आप देख सकते हैं कि पानी में भी अलग अलग जीव रहते हैं, है ना। पानी में अलग अलग जीव रहते हैं। वहां रहने वाले जीवों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो पानी के अंदर रह सकते हैं। उसी प्रकार आकाश में कुछ जीव रहते हैं, उनके शरीर में आकाश की मात्रा ज्यादा होती है, स्काई, उनके अंदर एयर ज्यादा होता है, हवा ज्यादा होता है, इसलिए वो हवा में रह सकते हैं। उसी प्रकार अग्नि में भी जीवात्माएं रहती हैं। जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव वहाँ सूर्य में रहते हैं, उनके अलग अलग असिस्टेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा ग्रह है, वहाँ रहने वाले बहुत लोग हैं। तो अग्नि में भी अलग अलग जीवात्माएं रहती हैं, लेकिन उनका जो कॉम्पोजिशन है, बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर ज्यादा करके पृथ्वी से बना हुआ है। उनका जो शरीर है ज्यादा करके अग्नि से बना होता है, इसलिए वो अग्नि में जी सकते हैं। अब हम वो देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा ना ही हमारे आंखें बनी वैसी बनी है, ना हमारा शरीर वैसा बना है। हम आग के अंदर जा करके उसको महसूस नहीं कर सकते, आग के अंदर जाएंगे तो खत्म, शरीर खत्म हो जाएगा। ना ही हमारे आंखें ऐसी हैं कि हम उनको देख सकते हैं। तो जिस प्रकार जल में जीवात्मा रह सकते हैं, जिस प्रकार आकाश में जीवात्मा रह सकते हैं, उसी प्रकार अग्नि में भी रह सकते हैं। लॉजिक वाली बात है, सिंपल लॉजिक वाली बात है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें इसलिए सारे लोकों में और सारे जगह में अलग अलग जीवात्मा रहते हैं। और इनको पॉसिबल कौन करवाता है, इस जगह में आने के लिए पॉसिबल कौन करवाता है, भगवान स्वयं कराते हैं। भगवान अहम बीज प्रदापिता, अपने अपने कर्म के हिसाब से वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो अ, सर्वोच्च लोक से लेकर निचला लोक तक हर जगह जीवात्मा पाए जाते हैं। भगवान ही सारे जीवात्माओं के बीच बताता है। तो इस प्रकार अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हमें अपना अलग अलग शरीर मिलता है। तो ये सोचना कि केवल पृथ्वी छोड़ करके बाकी सब जगह में जीवात्मा नहीं है, ये सरासर गलत है। लोग बोलते हैं कि चांद चांद में जीवन नहीं है, फिर मार्स में जीवन, मंगल में जीवन नहीं है। हर जगह जीवन है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। हमारा वैसा, ना हमारा शरीर का कॉम्पोजिशन वैसा है, ना ही हमारा पुण्य उतना है कि हम उन चीजों को देख पाए। तो नेक्स्ट यहां से लेकर के अभी भगवान केवल 3 गुणों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पांचवा श्लोक इस प्रकार आता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये कौन कौन से हैं? ये सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो जो भी हमें शरीर मिला हुआ है, वो हमें पिछले कर्मों के अनुसार हमें कुछ गुण मिले हुए हैं। कई लोग होते हैं जो एकदम सत्वगुण में कार्य करते हैं, कुछ लोग होते हैं एकदम रजोगुण में कार्य करते हैं, कुछ होते हैं एकदम तमोगुण में कार्य करते हैं। तो ये क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं? क्योंकि उनके पुराने कंडीशनिंग के हिसाब से, पुराने सोच के हिसाब से, पुराने डिजायर्स के हिसाब से, पुराने कर्म के हिसाब से उनको ये शरीर मिला हुआ है। और उस शरीर का एक पर्टिकुलर गुण है, उसी गुण के हिसाब से एक व्यक्ति कार्य करता है। तो हम बंधे हुए हैं, इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे आपने एक पुतला देखा होगा, एक फोटो देखा होगा भगवत गीता में ही। भगवत गीता में एक जीवात्मा है,
ये देखिए, ये जो फोटो है भगवत गीता में, ये वाला दिख रहा है ना। इसमें देखिए, जो जीवात्मा है, दो लोग हैं, वो दोनों को तीन देवियां चला रही हैं। ये तीन देवियां कौन कौन है? एक सत्वगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। तो ये तीनों जैसे कठपुतली होता है, जैसे खेल खेलते हैं राजस्थान में, विशेष करके कठपुतली का खेल होता है। तो वहां जैसे जो कठपुतली खिलाता है, वो जब कैसे अपनी उंगलियों से कंट्रोल करता है, वैसे ही तीनों गुण हमें कंट्रोल कर रही हैं। तो हमारा जो शरीर है पूरा बंधा हुआ है इन तीन गुणों में, और उसी के कारण हमें सुख और दुख मिल रहा है। नेक्स्ट, अभी सत्वगुण के बारे में भगवान बताएंगे। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो ये सत्वगुण का परिभाषा है। सत्वगुण क्या कहता है, कैसा होता है? हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। प्रकृति द्वारा पद्य किए गए जीव कई प्रकार के होते, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्यावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्य है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बाध्य देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर, हरे कृष्णा प्रभु जी, धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हरे कृष्णा। तो आपका नेटवर्क थोड़ा इतना क्लियर नहीं था, तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अ, देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। जो लोग विशेष करके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इस सत्व गुण को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात्, तो सारे मल को आ, नष्ट करता है। प्रकाशम अनामयम, प्रकाश का उजागर करता है। प्रकाशम अनामयम, सारे पापों को मुक्त करता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि
सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। हे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, ये जो सत्व गुण है ये बाकी सबकी तुलना में बेहतर है। ये प्रकाश फैलाता है, ये सबको पापों से मुक्त करता है। आ, बाकी सबसे अच्छे रहते हैं, मतलब आप देख सकते हैं जो सत्वगुण में रहते हैं ना, उनका लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छा रहता है। बाकी सबसे उनको ज्यादा कोई चीजों की डिमांड नहीं होती है। आ, वो अगर कोई बहुत बड़ा दुख आ भी जाए तो धीरे धीरे करके उससे उभर जाते हैं, बड़े मतलब ज्यादा उनको कष्ट नहीं होता है। जो सत्वगुण में रहते हैं वो बाकी सबसे बेटर रहता है, उनका पोजीशन थोड़ा बेटर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रभुपाद भगवान बोल रहे हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, मतलब मैं बाकी लोग से खुश हूँ, और एक सेंस ऑफ ज्ञान कि मैं बाकी लोग से श्रेष्ठ हूँ, ये इस चीज से बंद कर रह जाता है। इससे बंद करके वो आगे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सत्वगुण का, हमें भक्तों को कहा गया है कि सत्वगुण में आना चाहिए, लेकिन केवल सत्वगुण में रहना नहीं चाहिए, सत्वगुण के ऊपर उठना चाहिए भक्तों को। तो सत्वगुण जो है, ये एक व्यक्ति को, अगर कोई बहुत ज्यादा सत्वगुण सत्वगुण करते रहता है ना, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति ज्यादा करके एक एक फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस आ जाता है उसको। जैसे प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, साइंटिस्ट फिलोसोफर्स इन लोग का एग्जाम्पल देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम बाकी लोगों से ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, और हमारे रहने की स्थिति बाकी लोगों से बेहतर है। आप कई जगह जाएंगे भी, कई जो ब्राह्मण भी होते हैं, जो प्रॉपर जो ब्राह्मण होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, जो मंत्र मंत्र करवाते यज्ञ करवाते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी जो होते हैं ना, ये लोग भले ही अच्छे से जी रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत सही है, लेकिन वो भक्ति में उनको कोई रुचि नहीं है। जब भक्ति की बात आती है, जब अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब इसकी बात आती है, परम सत्य को जानने के बारे में बात चलती है, तो उसमें उनको कोई रुचि नहीं रहती है। तो इसलिए सत्वगुण अच्छा है, बाकी सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उस सत्वगुण में बंद नहीं जा रहे हैं। हम सत्वगुण प्रैक्टिस करते करते ये नहीं कि हम सेटिस्फाई हो गए, हाँ बस इतना भक्ति काफी है, इसके आगे नहीं करना हमको, नहीं। भक्ति की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। भक्ति को अगर हम सीमित कर देते हैं कि हाँ इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है, तो वहां हम सत्वगुण में बंध गए, हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सत्वगुण में रहना, हाँ सत्वगुण का और एक चीज है, इसमें ज्ञान आता है। तो ज्ञान से गर्व नहीं आना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान हमेशा एक छाते जैसा होना चाहिए। ज्ञान का छाता होना चाहिए जो हमें अंधकार से बचाएगा, जो हमें गलत चीजों की वर्षा से बचाएगा। लेकिन ज्ञान को अगर हम एक क्राउन जैसा पहनेंगे, एक मुकुट जैसा पहनेंगे, तो वो मुकुट हमें बारिश में नहीं बचा सकता है। तो इसलिए ज्ञान का शेल्टर लेना है हम। ज्ञान हमें इसलिए होना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। ये नहीं कि दूसरों को दिखाना है, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, मैंने भक्ति शास्त्र कर लिया, ये कर लिया। ये सब ज्ञान दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ाने के लिए है। तो इसका ध्यान रहना चाहिए। हमें सत्वगुण कल्टीवेट तो करना चाहिए, लेकिन वो सत्वगुण से बंधना नहीं चाहिए। विशेष करके भक्तों को सत्वगुण से बंधना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक जगह में भक्ति में सेटिस्फाई हो गया हूँ, अगर मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ मतलब मुझे कुछ गड़बड़ चल रहा है। भक्ति में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जो है ना, भले ही वो पूर्ण सुख देता है, हमेशा हमें हर स्टेप में सुख देता है, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन कि मैं कम कर रहा हूँ या कम कर रही हूँ, ऐसा ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे और करना है। इस तरह का भाव हमेशा होना चाहिए, तब जाके हम सही रास्ते में हैं। तो ये सत्वगुण का बंधने का, सत्वगुण गुण जो लोग होते हैं वो सुख के भाव में और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया आप लोग? समझ में आया ना? हाँ ब्रो जी, हाँ, समझ में है। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं रजोगुण की तरफ। भगवान आगे रजोगुण में बोलते हैं, रजोराग रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से
बंध जाता है। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति था वो सुख और ज्ञान से बंध जाता है, और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो सकाम कर्मों से बंध जाता है। तात्पर्य आप कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़िए। पढ़ो। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। 1 second. हाँ, रजोगुण ना, 7th वर्ष ना। हाँ हाँ, 7 वर्ष। हे कुंती पुत्र, रजोगुण के उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र के समान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। यह सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपना कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार की न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण के उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों की मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी स्पष्ट शब्द में बोल रहे हैं कि जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो बेसिकली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच जो पारस्परिक आकर्षण रहता है वही रजोगुण का प्रतीक है, उसी को रजोगुण कहा जाता है। रजोगुण की विशेषता यही है कि पुरुष और स्त्री के प्रति जो आकर्षण रहता है वही रजोगुण का प्रतीक है। पुरुष स्त्री को देख के आकर्षित होता है तो रजोगुण है, स्त्री पुरुष को देख के आकर्षित होती है तो रजोगुण है। सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा उसमें तामझाम नहीं है। तो ये रजोगुण कहलाता है। और इसकी जब वृद्धि होती है तो वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इसी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है। देखिए यहाँ प्रोपा जी क्लियरली बता रही है हम सबकी स्थिति है, ये कोई बाहर वाले की स्थिति नहीं है, हम सबकी स्थिति है। इसी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, सुंदर स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये देखिए, ये हर किसी का ये डिजायर रहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। रूपा जी क्लियर बताएं, सब रजोगुण के ही प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। तो आ, अब देखिए, प्राय प्रोपा जी कह रहे हैं कि प्राय समाज जो है, आज के टाइम में जो समाज जो है, ये रजोगुण में ही बंधा हुआ है। आज का समाज इसी प्रिंसिपल पे ही कार्य कर रहा है कि मुझे अपना अस्तित्व बनाना है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे समाज में सम्मान चाहिए। उसके लिए, सम्मान के लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम नहीं करूंगा तो मुझे संसार में सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए निरंतर वो कर्म करते रहता है, कर्म करते रहता है, और फल की इच्छा करते रहता है। कर्म करता है, फल चाहता है, कर्म करता है, फल चाहता है। जब उसको फल नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको मिल जाता है तो और लोभी हो जाता है।
उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो पूरा इसी चीज में पूरा जो आधुनिक समाज है, आधुनिक सभ्यता है, इसी में पूरा डूबा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्राचीन काल में देखिए सत्वगुण का ज्यादा महत्व था, लेकिन आज के टाइम में कैसा है, आज के टाइम में रजोगुण का ज्यादा महत्व है। सत्वगुणी व्यक्ति को कोई पूछता ही नहीं है। कोई अगर सत्वगुण में थोड़ा शांत हो जाता है, तो थोड़ा भक्ति के बारे में सोचता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है, तो वो उस व्यक्ति के बारे में उसको सब कमजोर समझते हैं। लेकिन जो मार काट करके दूसरों को पीछे कर करके जो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को सब एकदम बढ़िया मानते हैं। हाँ, ये एकदम परफेक्ट है, हम हमें ऐसे ही बनना है, हमें दूसरों को मार काट करके पीछे करके हमें आगे बढ़ना है। तो पूरा आधुनिक सभ्यता इसी चीज में बंधा हुआ है। तो प्रभुपाद जी सिंपल चीज कह रहे हैं, जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसका उद्धार नहीं हो सकता, तो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति का उद्धार कहाँ से होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत कठिन है एक रजोगुणी व्यक्ति का उद्धार हो पाना, क्योंकि वो उस चीज से बाहर निकल ही नहीं सकता है। वो एक बार उसमें घुस जाता है ना, सम्मान एक ऐसा चीज होता है जिसको अगर मिल जाए उसको और ज्यादा चाहिए होता है, जिसको अगर ना मिले तो उसको, जिसको ना मिले तो वो और परेशान हो जाता है। तो इसलिए रजोगुण से हमेशा बच करके रहना चाहिए, विशेष करके जो भक्ति कर रहे हैं ना। रजोगुण, रजोगुणी कार्य, रजोगुणी खाद्य, कोई भी रजोगुणी चीज आगे चल करके भगवान बताएंगे अलग अलग चीजें कि रजोगुणी चीजें क्या है, तमोगुणी चीजें क्या है। वो सबसे एक व्यक्ति को बच करके रखना रहना चाहिए, एक भक्त जो है उसको बच करके रहना चाहिए। तो इसलिए ये रजोगुण का स्वभाव है। ये रजोगुण हो गया, अभी हो गया तमोगुण तीसरा। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। तो अभी ये हो, एक सत्वगुण हो गया, रजोगुण हो गया, अब तमोगुण का करेक्टरिस्टिक्स। तुम जान लो हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन मतलब प्रमाद, आलस तथा निद्रा है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण जो है वो अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान के कारण होता है। जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो उसके कारण तमोगुण आ जाता है। और तमोगुण का प्रतीक क्या है, तमोगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? निद्रा, प्रमाद, आलस्य। निद्रा मतलब कोई भी बहुत ज्यादा सोता है। प्रमाद मतलब पागलपन, उसको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा कंफ्यूज रहता है। और आलस्य, हर चीज करने के लिए उसको आलस आएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति कर रहा है, ये देखिए ये सब हम सबके लिए मापदंड है, क्या हम ये सब में जी रहे हैं क्या? तो जो ये तीन चीजों से ग्रस्त है, मतलब निद्रा, आलस्य और पागलपन, मतलब जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जो व्यक्ति है ये तमोगुण में बंधा हुआ है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मतलब। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह तमोगुण के सर्वथा विपरीत है। हरे कृष्ण सतोगुण में ज्ञान। मेरा आवाज आप लोग क्लियर आ रहा है क्या सबको? यस जी यस प्रभु प्रभु। जी। हाँ, प्रभु जी आ रहा है क्लियर आ रहा है। आप लोग का आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़िए आ रहा माता। है, माता जी का आवाज क्लियर आ रहा है। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा पर इस प्रकार दी गई है: वस्तु यथात्म यज्ञानावरकं विपर्य यज्ञान जनकं तमः। अज्ञान के वशीभूत अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि सब
कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे हरे कृष्णा ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों का तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये हैं तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्णा। तो यहाँ मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है, तमोगुण जो है, उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है तमोगुणी व्यक्ति। जो सत्वगुणी व्यक्ति, सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। तो तमोगुण में एग्जैक्टली उल्टा होता है, अंधकार होता है, अज्ञान होता है, वैसे ही रहता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको आ, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा भक्ति सीखने में, या फिर जीवात्मा के बारे में जानने में, परमात्मा के बारे में जानने में। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है उसको। वो हमेशा जरूरत से ज्यादा सोएगा, जरूरत से ज्यादा हर चीज में आलस करेगा और हर चीज में कंफ्यूज रहेगा। तो तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण यही है कि वो जरूरत से ज्यादा, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि 6 घंटा सोना सफिशियंट है, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 6 घंटा सोना सफिशियंट है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या करता है? 10 से 12 घंटा सोएगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा वो कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो या तो वो इंटॉक्सिकेंट लेगा, या तो वो गलत चीजें खाएगा, या तो फिर वो जरूरत से ज्यादा सोएगा। तो जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सो रहा है या फिर बहुत ज्यादा आलस से दिखा रहा है, इसका मतलब वो तमोगुण में है, ऐसा व्यक्ति तमोगुण में है। तो इससे हमें ऊपर उठना है। तो तमोगुण से हमें ऊपर उठना है। अभी और कुछ और गुण, सत्व रज और तमो के कुछ और मैनिफेस्टेशंस। सत्वम सुखे सत्वम सुखे संजयति, रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तो तम प्रमादे संजयत संजयत्युत। यहाँ बोल रहे हैं भगवान, यह भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये 3 चीजें हैं। तीनों गुण कैसे बांधते हैं अलग अलग जीवात्माओं को। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तो ये तीनों गुण कैसे हमें बांधती है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। फिर रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त करके कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ये हमारे जीवन में हमेशा होते रहता है। कभी कभी हम सत्वगुण में रहते हैं, सत्वगुण बाकी गुणों को साइड कर देता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा रजोगुण में रहते हैं, रजोगुण बाकी दोनों गुण को साइड कर देता है। और कभी कभी हम बहुत ज्यादा तमोगुण में रहते हैं। तो वही चीज को भगवान बता रहे हैं
जब रजोगुण प्रधान होता है, कोई पढ़ सकते हैं तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतो गुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। हरे कृष्णा। म्यूट है सर, प्रभु जी आपका म्यूट है। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे जो गुण हैं अलग अलग जगह पे हावी होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि सुबह के समय में सत्वगुण हावी रहता है तो हमें अच्छा कार्य करने का मन करता है। दिन के समय में रजोगुण हावी होता है तो उस समय हमें उस रजोगुणी कार्य करने का मन करता है, और रात्रि के समय तमोगुण हावी हो जाता है। तो इसलिए निद्रा का समय वो रहता है। तो वैसे ही जैसे दिन का सिस्टम बनाया गया ना, उसी सिस्टम से हमें करना चाहिए, हम कार्य भी उसी तरह से करना चाहिए। तो दिन के समय, सुबह के समय हमें अपना भक्ति वाला सब कार्य करना चाहिए। दिन के समय जो भी हमारा कर्म है, जो हमें कमाने के लिए जो भी चाहिए वो सब करना चाहिए। और रात्रि का समय सोने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा रात को हम जो 16 माला है रात रात भर कर रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं और रात को जप कर रहे हैं। तो उल्टा साइकिल नहीं चलना चाहिए, साइकिल उल्टा चलेगा तो सब गड़बड़ होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है। सत्वगुण तो हमें कल्टीवेट करना ही है। सत्वगुण में रह करके हम शुद्ध सत्वगुण में जा सकते हैं। जब तक सत्वगुण कल्टीवेट नहीं करेंगे तब तक शुद्ध सत्वगुण में जाना असंभव है, जो वासुदेव स्थिति कहा जाता है, या भगवान के साथ जो समान जो प्रकृति रहता है। तो वहां तक जाने के लिए हमें कम से कम सत्वगुण तक आना पड़ेगा। जैसे हमें अगर ट्रेन से ट्रैवल करना है, ठीक है, ट्रेन से हमें सोचिए मुंबई से एलटीटी से हमें दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है एलटीटी से। तो वहां जाने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए या दिल्ली जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ेगा। जब तक हम प्लेटफॉर्म में नहीं जाएंगे तो हम ट्रेन में बैठ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जो सत्व गुण है वो शुद्ध सत्व का प्लेटफॉर्म है। समझ रहे हैं? तो जब तक हम सत्व गुण को कल्टीवेट नहीं करते हैं, जब तक हम सत्व गुण में नहीं आते हैं, तब तक शुद्ध सत्व गुण में नहीं आ सकते। तो इसलिए सत्वगुण कल्टीवेट करना बहुत आवश्यक है। जब तक सत्वगुण कल्टीवेट नहीं करेंगे तब तक शुद्ध सत्वगुण का कोई नाम निशान नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म है। जैसे हमको दिल्ली जाना है तो पहले हमको मुंबई के प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, तब जाकर के ट्रेन में हम बैठ सकते हैं और दिल्ली जा सकते हैं। तो वैसे ही शुद्ध सत्व चाहिए तो उसके लिए पहले सत्वगुण को कल्टीवेट करना पड़ेगा। सत्वगुण के जितने भी, ये सब आप ध्यान से सुनिएगा और वापस से पढ़िएगा, अभी जितने भी चैप्टर्स आएंगे सत्वगुण के जो जो भी रूल्स आ रहे हैं वो सबको अच्छे से पढ़िएगा और उसको कल्टीवेट करने का प्रयास करिएगा। तभी जाकर के हम शुद्ध सत्व के बारे में सोच सकते हैं। तो जब तक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तब तक शुद्ध सत्व के बारे में क्या समझेंगे। इसलिए सत्वगुण कल्टीवेट करना बहुत ही आवश्यक है।
अभी थोड़े और गुण बताएंगे भगवान। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ लेता हूँ। शरीर में 9 द्वार हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण की सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरुजन या फिर हमारे काउंसलर्स जो भी है कुछ हमें बोलते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम रजो और तमोगुण में हैं। तो जब तक हम रजो और तमोगुण में हैं तब तक हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, हमारे गुरुजन क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बताना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा। हमें लगेगा कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कैसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब तक हम सत्वगुण कल्टीवेट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे गुरुजन या फिर हम जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो इसलिए समझने के लिए भी, भगवत गीता समझने के लिए या फिर हमारे काउंसलर्स क्या बोल रहे हैं, हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, उसको समझने के लिए भी सत्वगुण में रहना आवश्यक है। सत्वगुण में जब तक हम नहीं आएंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा क्या बोलना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए, प्रोपा जो होता है, सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो हमारे गुरु गुरुजन जो हैं, हमारे गुरु हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली उसको समझने के लिए भी हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। इसलिए कई बार क्या होता है, हमारे गुरुजन कुछ बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो सामने जो गुरु है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि अरे क्या समझ नहीं रहा है ये। तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि गुण का अंतर है। तो सामने वाला वो सत्वगुण में बता रहा है, लेकिन जो सुन रहा है वो सत्वगुण में नहीं सुन रहा है, वो रजोगुण और तमोगुण में सुन रहा है। तो सुनने के लिए हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में सुनेंगे तभी जा करके हमें प्रॉपरली समझ में आएगा कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, मतलब जो गुरुजन है या भगवत गीता है या शास्त्र है वो क्या बोलना चाहते हैं। तो ये सत्वगुणी शास्त्र है, ये तमोगुणी शास्त्र नहीं है, सत्वगुणी शास्त्र है। इनको समझने के लिए आपको सत्वगुण में रहना पड़ेगा, तब जा करके इनके जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से समझ में आएंगे हमको। अभी रजोगुण में क्या होता है? लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमस्पृह रजस्येतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। कोई पढ़ना चाहेंगे? रजोगुण के लक्षण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़िए पढ़िए माता जी। हे भारतवंशी, श्लोक नंबर 12। हे भारतवंशी, मैं प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रियां तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये रजोगुण के कुछ और लक्षण हैं। क्या क्या हैं? जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, जो परिवार वालों के प्रति या किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, सब रजोगुण का प्रतीक है। किसी के प्रति हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो रजोगुण का प्रतीक है। सकाम कर्म
हिंदी में सकाम कर्म लिखा है, इंग्लिश में प्रॉपर लिखते हैं एक्सेसिव एंडेवर, इंटेंस एंडेवर, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना कोई चीज के लिए, गहन उद्यम, फ्रूटिव एक्टिविटी, और अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा, लालसा मतलब लोभ, ग्रीड, ये सब रजोगुण के अलग अलग लक्षण हैं। अभी तमोगुण के कुछ और लक्षण: अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जयन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। पढ़िए और कोई। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा जड़ता है, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के हम्म। लक्षण है। तो ये तमोगुण के कुछ और लक्षण हैं। सबसे पहला है कि अंधकार, वो हमेशा अंधकार में रहना चाहता है। दूसरा है जड़ता। जड़ता मतलब हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में अच्छे हैं, एकदम बैठे हुए हैं, एक ही जगह में बैठे हुए हैं, उस जगह से हम ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जैसा हमारी परिस्थिति है कि हम एक माला कर रहे हैं, 15 साल से एक माला कर रहे हैं, तो एक ही माला करते रहेंगे, उसी में हम, मतलब ये अंधकार का प्रतीक है, ये तमोगुण का प्रतीक है। इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा इनर्शिया ऑफ मास एंड इनर्शिया ऑफ एक्शन। तो कोई अगर इनर्शिया मतलब कोई एक कार्य किए जा रहा है, मतलब वही चलते रहता है, कंटिन्यूस चलते रहता है। कोई अगर एक जगह बैठा हुआ है तो कंटिन्यूस बैठा हुआ है, कोई कार्य करते जा रहा है तो कंटिन्यूस कार्य करते जा रहा है। इनर्शिया, जड़ता, एक जगह में स्थित, पड़े रहना, एक जगह में पड़े रहना, आगे बढ़ने की इच्छा ना होना, और इसी को मोह कहते हैं। हमें हमें क्षमता है लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो इसे मोह कहते हैं। ये तमोगुण का एक प्रतीक है। हमें क्षमता है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। ये तमोगुण का प्रतीक है। इसको आलस्य भी कहा जा सकता है, मोह भी कहा जा सकता है। तो ये तमोगुण के अलग अलग प्रतीक हैं। अभी कुछ और। जब व्यक्ति अलग अलग गुणों में उसके उसके प्राण जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है? यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदान लोकन अमलान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। जब कोई सतगुणों में मरता है तो उसे महसूस के विशुद्ध शुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुणों की व्यक्ति ब्रह्म लोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्ति करता है और वहाँ देवी सुख भोगता है। सरलता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि रजगुण तथा तमो गुणों से मुक्त भौतिक जगत में अशुद्धियां है, लेकिन सतगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप में है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। हरे कृष्ण। तो जो सत्वगुण में जिनका प्राण जाता है, जो जीवन भर सत्वगुण में रहे हैं और सत्वगुण में उनका प्राण जाता है, शांत होकर के जिनका प्राण जाता है, वो फिर वैसे ही जो अच्छे कार्य किए हैं, शास्त्रों के अनुसार अच्छे कार्य किए हैं, तो उसी प्रकार उनको ऊपर के लोगों में उनका जन्म होता है, ऊपर के लोग में वो चले जाते हैं, ब्रह्म लोक, जन लोक, तपलोक, ये सब लोक में अलग अलग जगह जा सकते हैं। अभी रजोगुण और तमोगुण में जिनकी मृत्यु होती है उनके साथ क्या होता है? रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायते। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? प्रभु। हाँ पढ़े भाई। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है
और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमो गुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुण्य मनुष्य जीवन तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य होनी प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो इसका और एक श्लोक भी आएगा आगे चल करके कि कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है। जो सत्व गुणी है वो व्यक्ति कहाँ जाता है, रजोगुणी कहाँ जाता है और तमोगुणी कहाँ जाता है। 18वां श्लोक में आएगा, और ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजस्व जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो रजोगुणी व्यक्ति है, जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो इसी पृथ्वी में वापस जन्म लेते हैं। जो बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं वो वापस इस पृथ्वी, इस भौतिक जगत मतलब इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं और वापस से उस कर्म कांड में लग जाते हैं। तो ये कंटिन्यूसली साइकिल चलते रहता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो उनका निश्चित ही वो नीचे की योनियों में जाएंगे। तो सत्व रजस तमा, इन तीनों का गति क्या है। तो सबसे पहले भगवान ने बताया कि सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है, सत्वगुणी व्यक्ति का बंधन क्या है, रजोगुणी व्यक्ति का बंधन क्या है, तमोगुणी व्यक्ति का बंधन क्या है, किस चीज से वो लोग बन जाते हैं। आप लोग याद होगा, सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सुखी होने और ज्ञान से बंध जाता है कि हाँ मैं बाकी लोगों से सुखी हूँ, बाकी लोगों से ज्यादा ज्ञानी हूँ, इस भाव में वो बंध जाता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो इसी कर्म में बंध जाता है, अलग अलग कर्म करने में बंध जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तीन चीजों में बंध जाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद भगवान ने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे किस प्रकार हावी, अलग अलग समय में अलग अलग गुणों के ऊपर हावी रहते हैं उसके बारे में बताया। फिर अलग अलग गुण बताए भगवान ने, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है। तो अलग अलग भगवान ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। और अभी भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है, रजोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है और तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है। तो आज हम यही भी विराम देंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में तो नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी, कोई अगर तमोगुण में है तो उसको कैसे में हम लोग को उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे उसको कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि तमोगुण में जाने के लिए। कोई तमोगुण में है व्यक्ति तो उसे कम से कम रजोगुण में लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो थोड़ा समझने के लिए। एक्चुअली कोई भी गुण में हो, तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सत्वगुण में हो, इस युग में किसी को अगर हमें ऊपर उठाना है तो उसे हमें हरिनाम देना पड़ेगा। जब तक उसको, उसके कान में हरिनाम नहीं जाएगा ना, तो हरिनाम नहीं जाएगा तो उसकी उन्नति असंभव है। वो कोई भी गुण में हो, भले ही रजोगुण में हो, तमोगुण में हो या सत्वगुण में भी हो, तब तक उसके कान में हरिनाम नहीं जाएगा। तो कैसे करके उसके कानों में हमें निरंतर हरिनाम पहुंचाना है, हरिनाम पहुंचाना और भगवान का प्रसाद पहुंचाना है, तब जाकर के वो ऊपर उठ सकता है। तो एक तमोगुणी व्यक्ति हो या गुणी व्यक्ति हो या सत्वगुणी व्यक्ति हो, कोई भी गुण में हो, अगर उसे हम शुद्ध चीजें देते हैं, भगवान के शुद्ध नाम या उसके भगवान के प्रसाद का हम आस्वादन कराते हैं, तो उसको धीरे धीरे हम ऊपर ला सकते हैं। ठीक है हरे ब्रो जी। कृष्ण। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न?